राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। ये श्री अभिषेक त्रिपाठी जी हैं, शाहपुर भीलवाड़ा राजस्थान से। जी। इनका प्रश्न हमें प्राप्त हुआ। इनका प्रश्न बहुत सुंदर है और ये जानना चाहते हैं और हमारे साथ बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ब्रज में निम्बार्क संप्रदाय के जो मुख्य स्थान है उनके विषय में थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन मिले, जो नहीं जानते हैं। आप तो हर स्थान पर जाकर प्रत्येक स्थान पर आपका प्रत्येक माह में आपकी कीर्तन या समाज आपकी होती है, तो आपको तो अधिक जानकारी, तो वह जानकारी हम सबको मिले थोड़ी सी। जय 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 जी। तो निम्बार्क संप्रदाय के लिए मैं यही कहूं कि आज हमारा सबसे प्राचीन संप्रदाय है जी। और प्राचीनता का सिद्धता आप अगर जानना चाहते हैं तो आप भविष्य पुराण में देख सकते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने निम्बार्क संप्रदाय का, निम्बार्क आचार्य श्री का चरित्र वर्णन किया है आचार्य खंड में। तो सर्वप्रथम तो मैं निम्बार्क भगवान की जन्म स्थली से चलता हूँ। वो है हमारा दक्षिण भारत में मूंगी पैठन जी, जो महाराष्ट्र में। हाँ जी, मूंगी पैठन जो गोदावरी के तट पर है। वहीं अरुण ऋषि और जयंती माता के गर्भ से अब ये आचार्य हैं जो सुदर्शन अवतार हैं, रंगदेवी जी के अवतार हैं, अन्य अन्य सखियों के, प्रिया जी की अंग कांति आदि रूपों में, ये अष्ट रूपों में, मुनि रूप में, नैमिषारण्य में, जगह जगह यत्र तत्र निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य जी का वर्चस्व है जी। था पहले से ही, आज नहीं। तो उस समय से ही निम्बार्क भगवान गोदावरी तट से बालपने में ही ब्रजवासियों के साथ मथुरा आए। मथुरा आने पर आपने ब्रज परिक्रमा का शुभारंभ किया। आज कई लोग कहते हैं कि हमारा 500 वर्ष वाले या और भी कहते हैं कि हमारा ब्रज परिक्रमा हमने शुरू किया। निम्बार्क भगवान 5000 वर्ष पूर्व ही सर्वप्रथम पांव रखा, यमुना जी का दर्शन किया, विश्रांत घाट का, और दर्शन करने के बाद आपने ब्रजवासियों के साथ पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा की, अपने माता पिता के साथ जी। पूरे ब्रजमंडल की। तो 5000 वर्ष का इतिहास है जब ब्रजमंडल की परिक्रमा का शुभारंभ भगवान निम्बार्काचार्य जी ने कर दिया। तो ये निम्बार्काचार्य जी अब यहाँ पर हमारे स्थान भारत में कोने कोने में है। भारत के कोई भी ऐसा शहर क्षेत्र नहीं है जहाँ पर न हो। नेपाल आदि में भी विस्तृत है। आज भारत नहीं, विश्व में भी कई स्थान निम्बार्कियों के हैं जो बड़ी संख्या में है। कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के पूरे विश्व में 108 मंदिर तक बना दिए हैं जी। तो ऐसा विस्तार है। अब ब्रजभूमि में आवे हम। ब्रजभूमि में जब आए तो आपने निम्बार्क भगवान ने गोवर्धन की तलहटी, गिरिराज जी की तलहटी, तो गिरिराज जी उस समय इतना विस्तृत था तो उस समय कंदरा में ही रहे, कोई आश्रम नहीं बनाया, और सुविधा के लिए ब्रजवासियों ने उनको सब स्थान बनाए, स्थान दिए, और वो आज वर्तमान में निम्ब ग्राम के नाम से सुप्रसिद्ध है जो सारा विश्व ब्रह्मांड जानता है उनको। शास्त्र में भी वर्णन है उसका। वहीं सुदर्शन कुंड भी है और निम्बार्क भगवान ने उसको तपस्थली कहते हैं। तो यहाँ तपस्या क्या करेंगे निम्बार्क भगवान, जो रंग देवी के अवतार हों, सुदर्शन के अवतार हों, वो तप नहीं करेंगे। तप करने का ये है कि प्रिया प्रीतम का अंतरंग लीलाओं का चिंतन, क्योंकि रंग देवी प्रियासी से कभी अलग नहीं होती, उन्हीं का चिंतन करती रहती हैं। तो उसी प्रकार उनका चिंतन करने, और उनका हेतु केवल एक ही है, जैसे भगवान कृष्ण का प्रागट्य, राम का प्रागट्य, ऐसे ही निम्बार्क भगवान का, अथवा हम ये कह दें कि समस्त आचार्यों का प्रागट्य जीवों के कल्याण के लिए होता। और सब जीव आचार्य माम भी जानियात, सब भगवत स्वरूप हैं। आचार्य कोई छोटा बड़ा नहीं है, काल से भी नहीं ले सकते। अगर कोई काल में खंडन मंडन करे तो हम कह रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क भगवान कल प्रकट हुए, तो क्या उनकी महिमा कम हो जाएगी? क्या कभी कम नहीं होगी। वो तो अष्ट रूपों में प्रिया प्रीतम के सानिध्य में और ऐश्वर्य रूप में ठाकुर जी की उंगली पर हमेशा विराजमान रहते हैं। और निम्बार्क भगवान सुदर्शन रूप से ठाकुर जी का रक्षण करते हैं। तो उनके आश्रित होने वाला का रक्षण कैसे नहीं होगा? तो ऐसे निम्बार्क संप्रदाय का ब्रज में उस समय कोई संप्रदाय नहीं था।
कोई आचार्य नहीं थे, केवल वज्रनाभ जी महाराज ने ब्रज का मंडल का पूरा पुनर्निर्माण किया। जगह जगह से जीवों को लाए, जो बड़भागी थे वही जीव आएगा, अन्यथा कौन आएगा। उस समय से ऐसी परंपरा चली आई और उन्होंने भी यहाँ पर 4 देवों का स्थापना किया। और उस समय केवल ये चरितार्थ था ब्रज निम्बारकम, केवल ब्रज में निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्काचार्य जी महाराज की ही आज इस विश्व को देन है जो राधा और कृष्ण कहता है, अन्यथा कृष्ण कृष्ण कहते थे। युगल उपासना का दान केवल मात्र निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी महाराज ने दिया है। युगल उपासना का दान के साथ निकुंज उपासना का दान भी हमारे निम्बार्क भगवान ने दिया है। और ब्रज के जितने भी लीला क्षेत्र हैं, भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ जितनी जैसी लीला की है, उन सभी स्थानों में ब्रज की गली गली में और वृंदावन के तो केवल जहाँ भी देखोगे केवल निम्बार्क संप्रदाय के आश्रम आज भी विद्यमान है। यद्यपि आज बहुत बाहर के आके खूब स्थान बनाए हैं और बनाना चाहिए, ये वृंदावन का गौरव है। लेकिन सभी संप्रदाय के आज यहाँ वृंदावन में विद्यमान है और सभी जानते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय अति प्राचीन है। पूरे भारत ब्रज में और ब्रज के हर गांव हर क्षेत्र में और ब्रज में जितने भी मंदिर आदि सेवा हैं उनमें भी प्राय निम्बार्क संप्रदाय के सेवक पुजारी संत विराजे हुए हैं। आज भी एक से एक दिग्गज संत हैं और इस परंपरा में महासिद्ध संतों का भरमार है। तो अगर स्थानों के विषय में चर्चा की जाए तो गोवर्धन से लेकर राधाकुंड से लेकर बरसाना नंदगांव के आसपास जो स्थान है उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर सबसे मुख्य ले हम नीमगांव निम्बार्क भगवान का गढ़ है वो पीठ है हमारी आचार्य, वही तो निम्बार्क भगवान आए थे, वही तो हमारी आचार्य पीठ है। दूसरा उनके गुरुदेव नारद जी नारद कुंड पर विराज रहे हैं, वो निम्बार्क के स्थान पूरा है। तीसरा दिव्य स्थल राधा कुंड पे केवल निम्बार्क संप्रदाय का आधिपत्य है। उस समय निम्बार्क संप्रदाय के अलावा वहाँ कोई संप्रदाय का आश्रम था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारे निवासाचार्य जी महाराज शंखा अवतार निवासाचार्य जी महाराज ने वहीं पर बैठकर निम्बार्क भगवान द्वारा रचित राधाष्टक का पाठ किया था। और आज हम वहाँ पर प्रतिवर्ष उनके पाठोत्सव तिथि पर निवासाचार्य जी के पाठोत्सव तिथि पर वहाँ उत्सव करने जाते हैं और धूमधाम से उत्सव करते हैं। ये केवल ललिता कुंड के बिल्कुल तटवर्ती है, ललिता कुंड के साथ लगा हुआ राधा कुंड आगे सामने राधा कुंड है। ऐसा स्थान ये दिव्य है। और इसके बाद फिर प्राचीन स्थल बताऊं आपको कि वो है हमारा नारद टीला मथुरा विश्राम घाट भी। हाँ, विश्राम घाट। और कह रहे आज यमुना तट पर हमारे वो स्थान अति दिव्य है। और वो स्थान दिव्यता का स्वरूप इसलिए है कि नारद जी ने वहां पर हजारों वर्ष पूर्व, भागवत में भी आदि चरित्र है, उस समय अपने कंस को उपदेश देने आदि कितने भी उनको दिशा देने के लिए उसी ठौर पर आप ठहरे थे और नारद टीला हो गया। वहीं पर उसी स्थान नारद जी हमारे आदि आचार्य हैं, पूर्वाचार्य हैं, परमाचार्य हैं। इसीलिए हमारे केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज, श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज और परशुराम जगत गुरु श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज भी वहीं विराजे थे और वहीं नारद टीला पर। और नारद टीला से ही उनको श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के आदेश से उनको जो वर्तमान में राजस्थान किशनगढ़ के पास जो निम्बार्क तीर्थ है जिसको सलेमाबाद कहते हैं, वहां पर पहुंचे। तो ऐसे स्थान ये तो मुख्य हैं। इसके अलावा भी हमारे मथुरा में ही हमारा परशुराम द्वारा है। तो ऐसे स्थान वृंदावन की तो अनगिनत स्थान है। हमारा सबसे प्रधान स्थान है हमारा श्री जी की बड़ी कुंज और फिर श्री जी की छोटी कुंज। यहाँ पर 12 कुंज हैं, आज भी विद्यमान है। और 12 कुंजों के साथ हमारा यहाँ पर यमुना घाट पर, बिहार घाट पर श्री जगत गुरु श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज का
समाधि स्थल है, जहाँ आज समाधि भी है और वहाँ पर आज निम्बार्क विद्यालय शिशु विद्यालय चल रहा है, निम्बार्क जूनियर शिशु हाई स्कूल। तो इस प्रकार यहाँ पर स्थान एक एक गिनती करूँ तो बहुत है, कई समय लग जाएगा। पंढरपुर में इतना दिव्य स्थान है हमारा जी, पंढरपुर में पंढरीनाथ, क्योंकि निमगांव अपना मूंगी पैठन से यात्रा आदि जो है पंढरपुर की ओर जाती है, वहां पर भी स्थान है। और इसमें हमारे निकुंज धाम प्रविष्ट जगत गुरु श्री श्री जी महाराज ने पूरे भारत के स्थानों का जीर्णोद्धार, और जहां जहां भी अभी कई स्थान हैं जहां पर असुरक्षित हैं, लेकिन अब समय देश काल परिस्थिति में जो भी होता है परिवर्तन होता ही है। तो ऐसा पूरे भारत विश्व में नेपाल आदि में भी निम्बार्क संप्रदाय का पूरा वर्चस्व है। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राधे।